देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस टाइम सियासत जो है वो काफी ज्यादा गरमाई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो देश भर में चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव जो है वो 5 फेजेस में संपन्न होंगे। जम्मू की बात करें तो जम्मू में ऑलरेडी 2 जो फेजेस हैं वो खत्म हो चुके हैं और 3 फेजेस जो है अभी कश्मीर में होने बाकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और तीनों जो सीट्स है कश्मीर की वहां से लोकसभा चुनाव जो है कंटेस्ट कर रही हैं। मेरे साथ इस टाइम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर साहब और सीनियर लीडर भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीट्स पर जो है लोकसभा चुनाव में कंटेस्ट कर रही है, तो आप कहां पर देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को? शुक्रिया जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों पे आराम से जीतेगी। हमें लोगों के ऊपर, वोटर के ऊपर भरोसा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों खित्तों की नुमाइंदगी की है, लद्दाख में भी, जम्मू में भी, करगिल में भी, पुंछ में भी, राजौरी में भी। और इस वक्त जम्मू कश्मीर मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत दबा हुआ है और वोटर को मौका मिल गया है इस वक्त वोट देने का। हर एक आदमी को हक है, हर एक पार्टी को हक है कि वो चुनाव लड़े और हमें भरोसा है अपने वोटर को, हम तीनों सीटें जीतेंगे। सर, कारगिल की बात करें तो जिस तरीके से वहां पर मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं, पहले आप लोगों ने एनसी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, फिर उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया, अब वो इंडिपेंडेंटली जो है इस लोकसभा चुनाव को जो है कंटेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते, क्या मतलब क्यों जो है इस तरीके की मास रेजिग्नेशन जो है इस टाइम पर देखने को मिल रही है? पॉलिटिक्स में हर एक आदमी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता और कहीं ना कहीं इस तरह के हालात पैदा होते हैं। जब हमने कांग्रेस के साथ मिलके इंडिया अलायंस का हिस्सा बने तो जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आई, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि लद्दाख और करगिल की सियासत अलग से सियासत है। वहाँ ये पहला वाक़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये वाक़ात हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया है इस वक्त भी, अगरचे रिजगनेशन हुए हैं, हमने वोटर्स को कहा है, हमने अपने साथियों को कहा है कि हम अलायंस कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे। सर, जब 370 यहाँ से जम्मू कश्मीर से गया था, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का लिया गया था, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था, तो एनसी जो है उस टाइम पर ये क्लेम कर रही थी, पीडीपी भी एक क्लेम कर रही थी कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आता, जब तक जम्मू कश्मीर यूटी रहेगा, वो लोग सारी इलेक्शन जो है बाइकआउट करेंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बीडीसी की इलेक्शन हुई, उसमें भी पार्टिसिपेशन हुई, डीडीसी की हुई, उसमें भी पार्टिसिपेशन हुई, अब जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी पार्टिसिपेशन जो हो रही है। और किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जिनके साथ इनका अलायंस था, एक दूसरे के साथ जिस तरीके से ये कमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरीके से खिलाफियत कर रहे हैं, तो मतलब लोगों को ये मैसेज जाता है कि पॉलिटिक्स जो है वो कुछ भी करवा सकती है। देखिए, पहली चीज है कि पॉलिटिक्स में सब कुछ पॉसिबल है। 5 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशनल कूप हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर और उस कूप की वजह से जो पहला शॉक था वो हर एक के लिए नया शॉक था और उसके बाद हर एक पार्टी ने यह फैसला किया कि अगर हम मैदान छोड़ देंगे तो वो लोग वही चाहते थे। तो एक यूनानिमस फैसला हुआ कि इलेक्शन लड़ना चाहिए और अगर वो फैसला लोग उससे खुश हों तो वो हमें वोट नहीं करेंगे। अगर वो लोग खुश नहीं हैं तो वोट वो उनको करेंगे जो उनके लिए बात करेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि बीजेपी ने तो पहले ही हार मान ली, वो तो कश्मीर के अंदर 3 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ रही है। लद्दाख में भी उन्होंने इधर उधर की कोई बात की, अभी पता नहीं वहाँ क्या सिचुएशन होगा, लेकिन पहले क्योंकि लद्दाख भी अलग हो गया है, यूटी है, जम्मू अलग यूटी है, तो हम ये समझते हैं कि बीजेपी को एहसास इस बात का हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। जम्मू कश्मीर में 370 हटा के जम्मू के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। जम्मू के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। कश्मीर की तो बात ही नहीं है, कश्मीर में तो ऑलरेडी एक रिजेंटमेंट है और लोगों के अंदर, जम्मू के अंदर रिजेंटमेंट बहुत से मामला में है। सर, कल की बात करें तो पहाड़ी कबीले की तरफ से एक प्रेस वार्ता जो है की गई और उन्होंने ये कहा है कि वो बैट को जो है वोट करेंगे, जितना भी पहाड़ी कबीला है उनका सपोर्ट जो है वो जफर इकबाल मनास को जाएगा, जो कि अपनी पार्टी से है। किस तरीके से देखते हैं, क्या इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है उनके मतलब उनकी जो वोटिंग है उसमें फर्क पड़ेगा? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में एक ये नया फितना शुरू किया पहाड़ी और गुजरों का, और इस फितने को उन्होंने इस हद तक लिया कि ताकि एक दूसरे का गला पकड़े। लेकिन मैं बड़ा मशहूर हूँ पुंछ राजौरी के लोगों का कि उन्होंने लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाले हैं ये कोई सीरियस लोग नहीं है, वैसे ही कोई नॉन सीरियस लोग हैं, उससे कोई असर नहीं होगा।
पुंछ रजौरी के लोग बाशोर लोग हैं, उनको मालूम है नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी पहाड़ियों के खिलाफ नहीं थी। जब एसटी को रिजर्वेशन मिला था तो उसी वक्त फारूक साहब ने उस वक्त चिट्ठी लिखी थी कि पहाड़ियों को भी कंसिडर किया जाए। पहाड़ियों का जो बोर्ड था उसके जो बुखारी साहब थे वो वाइस चेयरमैन थे, इसलिए लोगों को पता है। लेकिन पॉलिटिक्स में बीजेपी लड़ाना चाहती है, हम जोड़ना चाहते हैं और हम जोड़ के रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ शेख बशीर साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी है, जिनसे हमने बातचीत की। इस टाइम जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।